दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुभाष मोंगा। बस एक बार फिर लेकर आया हूं बस एक पल। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, जब भी कोई ऐसा पल आता है जिसके बाद हमारी ज़िंदगी का सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है और एक चीज़ सा ये पल कब आएगा, कब लाएगा, कौन लाएगा, ये कोई नहीं जानता। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो अक्सर इस अपने दरबारियों से इस बारे में विचार विमर्श किया करता था। तो एक बार सुझाव आया भी, क्यों ना आप एक बलि दे दें। राजा सोच में पड़ गया। फिर राजा ने कहा, इस वक्त ढिंढोरा पिटवाओ। और एक ढिंढोरा पिटवाया गया पूरे साम्राज्य में कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को बलि देने के लिए लेके आएगा, उसे मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा ये बालक है, इसे आप ले लीजिए। राजा ने उसे देखा और उसे बलि के रख लिया और भेज दिया सामान देके। कुछ दिन के बाद जब बलि देने का वक्त आया, तो वो राजा के पास वो बालक बोला कि महाराज, क्या मैं थोड़ी देर के लिए पूजा अर्चना कर सकता हूँ? राजा ने सोचा, भाई क्यों नहीं। उसने क्या किया, 4 डेयरियां बनवाई और एक डेयरी को तोड़ा, दूसरी को तोड़ा, तीसरी को तोड़ा और चौथी डेयरी के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद राजा ने पूछा, भी क्या है, क्या चीज़ है, सब कुछ क्या कर रहा था तो? कहते जी, पहली डेयरी मेरे माँ बाप की थी, जिन्होंने आपके लिए आपको मुझे सौंप दिया, बेच दिया मुझे। फिर दूसरी डेयरी मेरे रिश्तेदारों की थी, जो मेरे माँ बाप को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या तीसरी डेयरी मैंने आपकी बनाई है, मैंने आपको डेयरी कर दिया। कहते क्यों? कहते आप प्रजा के लिए थे, आपको तो मुझे बचाना चाहिए था और आप मेरे बलि चढ़ाने जा रहे हैं। राजा सोच में पड़ गया कि चौथी डेयरी मैंने उस परमात्मा की बुलाई है, जिसे मैंने कहा वे सब मेरा साथ छोड़ के अब तू ही करने वाला है। राजा गहरी चिंतन में डोला और राजा ने क्या किया, उन्हें तुरंत बलि खत्म कर दी। कोई किसी को बलि नहीं चढ़ाएगा। और राजा उस बालक को अपने घर ले गया। तो दोस्तों, कुछ दिन आप सोचिए जरा कि जो बालक कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार में था और आज वो एक राजा का मुखिया पर बैठा, सॉरी, राजा के पास बैठा था। जी हाँ, ये एक पल था जो उसकी एक भाग्य चमकने वाला था, जो हो गया। और दूसरी बात यह हूँ, उसने राजा को ये कहा कि मैं तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के बैठा था, क्योंकि परमात्मा ने उसका साथ दिया है। इसलिए कहता हूँ, एक पल है और साथ साथ परमात्मा का भी पूरा